वो बात को घुमाते हैं, आम जनता को घुमाते हैं। और इसका पेपर भी हम लोग कई ग्रुप में भी डाल चुके हैं। एम्बार्गो का एक सीधा बहाना है, एम्बार्गो था लेकिन आज की डेट में वो एम्बार्गो नहीं है और अभी भी एम्बार्गो की ये बात कर रहे हैं। और मैं सीधा सच्चा सवाल आपके मंच पर रख रहा हूं, अगर एम्बार्गो होता तो 2016 से लेकर के 2020 तक इन्होंने कई भुगतान किए जहां शासन का दबाव पड़ा। हमने भी प्रशासन के माध्यम से एफआईआर किया तो हमारा भी कई लोगों को भुगतान मिला। तो एम्बार्गो कहां चला गया? लेकिन नहीं, मैं सतीश जी ये मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी किसी और माध्यम से उसका भुगतान कर रही हो। हम सभी पक्षों को साथ रख रहे हैं बहुत विनम्रता से, ध्यानपूर्वक। कन्हैया साहब जी ने कहा कि आज के दिन तक जो है, कन्हैया जी आ गए हैं कि आज के दिन तक एम्बार्गो है। तो उस एम्बार्गो का मतलब क्या है? क्या सहारा के सभी बैंकिंग ऑपरेशंस पर एम्बार्गो लगे हुए हैं? क्या सहारा के संपत्ति बेचने पर एम्बार्गो लगा हुआ है? इस एम्बार्गो का मतलब कन्हैया जी अगर बतला दें कि साहब ये है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मजबूती से कहा था कि आप अभी जब ये शो कर रहे हैं तब भी, माफ कीजिएगा, तब भी एम्बार्गो लगा हुआ है। तो वो कन्हैया जी ही बता सकते हैं। कन्हैया जी अब आए थे, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर कन्हैया जी सबूत पेश करें कि साहब इन जगहों पर एम्बार्गो है, तो शायद आप उसको वेरीफाई कर लें। सतीश जी और नागेंद्र जी और जो भी लोग हैं वेरीफाई कर लें। यहां पर हम लोग कोई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, जो सच्चाई है वो हम सामने में रख दें। और अगर नहीं है तो कन्हैया जी स्वीकार कर लें कि साहब एम्बार्गो नहीं है। ये दोनों बातें हो सकती हैं, आराम से हो सकती है। कोई इसमें, जैसे नागेंद्र जी ने कहा कि कुछ हद तक एम्बार्गो है, तो अब जैसे अगर वो डिफाइन कर दें कि सर कुछ हद तक का क्या मतलब है नागेंद्र जी? देखिए, एक अखबार की कटिंग भी मेरे पास पे है जिसमें बिजनेस टुडे का है, जिसमें कि ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने सभी कंपनियों के सहारा समूह पर प्रतिबंध के आदेश को पूरी तरह से वापस ले लिया है। पूर्ण विवरण नीचे है। नई दिल्ली जून 5, 2014 अपडेट किया गया था। सहारा समूह ने अपनी चल और अचल संपत्तियों पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है, ताकि वह बकाया के आंशिक भुगतान के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटा सके। 10,000 करोड़ रुपए इनका बेल अमाउंट था जो फर्स्ट टाइम इनको गिरफ्तार किया गया था। सहारा के वकील सुदीप सेठ ने समूह की ओर से एक बयान में कहा कि हम बहुत आभारी हैं कि हमें बैंक खातों और कुछ चुनिंदा संपत्तियों को मंजूरी मिली। सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति ए.के. सिक्री ने भी निर्देश दिया कि इस तरह से उत्पन्न धन को एक खाते में ही जमा कराना होगा। मतलब 2014 में एम्बार्गो हट। हाँ, नहीं, एक मिनट, आप ही के स्टेटमेंट में एक मिनट रुके हम वही कह रहे हैं। शुभम जी भी, सर ब्रेन ऑफ बिहार शुभम जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। वो चूंकि हम लोग कन्हई जी के साथ रूबरू हम लोग फिर से होना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे शब्दों में, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चाह रहे हैं कि डिस्कशन करें, और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हम तीनों के डिस्कशन में एंकर की भूमिका आप निभाओ, चौथा पक्ष कोई नहीं बोलेगा, ताकि ठीक बात है। मैं कन्हई प्लीज ज्वाइन करें। एक मिनट शुभम रुको, कन्हई तो आप प्लीज ज्वाइन करिए। और बहुत प्रेम पूर्वक हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं, कोई किसी के दुश्मन नहीं है। सबका उद्देश्य यही है, सबका उद्देश्य यही है कि निवेशक का पैसा मिल जाए, एजेंट का पैसा मिल जाए, और कंपनी को भी अगर चलना हो तो चलते रहे। सब कोई है, कोई निवेशक और कोई एजेंट ये नहीं चाहता है कि कंपनी बंद हो जाए। वो जिस प्रकार से चलाना चाहती है कंपनी चले। तो अब इसलिए कन्हई शाह जी आप ज्वाइन करिए प्लीज। आपने चूंकि ये कहा है कि एम्बार्गो अभी भी लगा हुआ है। अब जो आंशिक रूप से जो आपने कहा नागिन जी, वो क्या किसी पर्टिकुलर संपत्ति पर जो एम्बार्गो लगा हुआ था और उस वक्त सहारा प्रबंधन चाहती थी कि हम उस प्रॉपर्टी को बेच करके पैसा जमा कर दें, उस प्रॉपर्टी पर से एम्बार्गो हटने का आदेश मिल गया, या बैंकिंग ऑपरेशन पर जो एम्बार्गो था उस पर से हट गया,
या तमाम संपत्ति पर जो एम्बार्गो था 1 बाय 1 सबको जो है सो हटा लिया गया। ये भी आ गए हैं, देखिए शुभम भी आ गए हैं और वो सुभान हैं। तो कन्हैया जी अब ये आ गए हैं, आप जरा सा आप स्क्रीन पे आइए। कन्हैया जी आवाज आ रही है आपको? कन्हैया जी अनम्यूट कीजिए और स्क्रीन पे आइए अगर आ सकते हैं तो। हाँ जी सर आ रहा हूँ सर, एक्चुअली लाइट चला गया थोड़ा। अच्छा लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, अब आ गई लाइट। अच्छा डिस्कशन हो रहा है, मिलेगा नहीं कोई। देखिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अपशब्द नहीं और कोई एक दूसरे को एक्यूज नहीं करेंगे। अब शुरू में ही वो गेंदालाल जी ने हमको थोड़ा सा उत्तेजित कर दिया। तो गेंदालाल जी मेरा कोई आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन आपने चूंकि ऐसी बात कह दी तो इसलिए मुझे थोड़ा कहना पड़ा। तो आप भी जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं तो देखिए। हाँ कन्हैया जी, नागेंद्र जी का कहना है कि एम्बार्गो 2014 में उठ चुका है और उसमें उन्होंने एक जिक्र किया शब्द का, और मैं भी आज वो देख रहा था तो कई जगह 2022 की भी मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है जिसमें एम्बार्गो की चर्चा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। तो ये जो सहारा का एक प्रकार से झोल हो गया है जो समझ ही नहीं पा रहा है कोई। तो कन्हैया जी बताइए सही में कि वास्तविक स्थिति क्या है, बताइए। सर कुछ कहने से शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शनिवार की डिबेट का मुझे वाले लोग, एक काम करिए आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आपकी आवाज ठीक से आएगी। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए क्योंकि वो जो बैंडविड्थ आपको ज्यादा मिल जाएगा तो ऑडियो ठीक होगी। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ अब आपकी आवाज स्पष्ट आएगी। डिबेट के बाद मुझे जन आंदोलन के जो अध्यक्ष है अभय, उन्होंने नंबर जो है वायरल कर दिए और पूरे हिंदुस्तान से, ऑल ओवर इंडिया से करीब करीब कल की डेट में 6000 कॉल मेरे पास आए। मेरा मोबाइल भी हैंग हो जा रहा है बार बार, अभी भी कॉल आ रहे हैं, कॉल आते ही रह रहे हैं। उसमें 90% लोग ऐसे हैं सर जो आज भी सहारा के साथ हैं और सहारा की जो कुछ भी नीति है ये साथ जो कुछ भी हो रहा है। 10% लोग ऐसे थे जो मुझे ये कहने पे मजबूर कर रहे थे कि आपको हमेशा बोलना है। आपको किसने कह दिया कि आप चैनल पे चले गए, आप किस चैनल पे गए, क्यों आप सहारा को डिफेंड कर रहे हैं? और ये कहने वाले लोग कोई और नहीं, ये जन आंदोलन के लोग। तो उनको बार बार फोन आ रहा है, अभयदेव शुक्ला जी ने नंबर दे दिया उनका, तो कह रहे हैं कि 6000 लोग आ रहे हैं। ये सीएमए शुभम जी बोलिए, एम्बार्गो है या नहीं है? अनम्यूट कीजिए शुभम। एक मिनट बाद सर हम बोलेंगे, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का दिक्कत है। उनको भी नेट का दिक्कत है, वो भी कहीं गाड़ी में जा रहे हैं। अच्छा 1-2 मिनट के बाद। हाँ अच्छा, तो आंशिक इसका बता दीजिए नागेंद्र जी, आंशिक एम्बार्गो का क्या मतलब है? इसी बात है सर कि सेबी का जो मामला था, सहारा सेबी का जो झगड़ा चल रहा है, उसमें 24,700 करोड़ रुपया ही जमा कराना। सहारा को कहना है कि मेरे पास देनदारी से 3 गुना की संपत्ति है, जिसमें कि एक संपत्ति केवल एमबी वैली का वैल्यू 4 लाख लगाते हैं, 4 लाख करोड़। बाकी संपत्ति अगर मिला लीजिएगा तो हमको लगता है आधा हिंदुस्तान यही लोग का है, बाकी किसी का है नहीं। तो इसमें से छोटा सा भाग होता है 24,700 करोड़। तो 24,700 करोड़ रुपया जमा करा करके लोग क्यों नहीं फाइल कर देते हैं कि आपको जितना देना था हमने दे दिया,
बाकी पर हमारा सब कुछ क्लियर कर दीजिए, हम देश के लोगों को भुगतान दे रहे हैं। यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? भुगतान लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया है ब्याज समेत। तो 24,700 करोड़ रुपया जमा कराने के बाद अगर हमको सारा संपत्ति छूट जाता है तो उससे लोगों को भुगतान करवा दीजिए। 24,700 करोड़ रुपया जमा करता नहीं मांगेंगे, 50,000 करोड़ तक अगर ब्याज समेत करिए, 50,000 करोड़ तक हम लोग नहीं मांगेंगे, 2 लाख करोड़ रुपए का तो कंपनी भुगतान कर दे, कौन रोका है? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।